in case I have to. Thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you, Mataji. Okay. So I hope everybody understands Hindi here. तो प्रभु हिंदी में ही क्लास देंगे पूरा 3 दिन, आज कल परसों। तो ये उद्देश्य है ये सेमिनार करने के लिए, कैसे माता पिताओं को ही थोड़ा एक बार फिर से हमें पुनरावर्तन चाहिए, और बार बार सुनने से हमें भी उसका जो गंभीरता है वो हमें आता है। प्रभु बहुत सालों से ये सेवा में है, संस्कार और वेद अध्ययन इसमें निरत सेवा कर रहे हैं, और अभी फिलहाल बैंगलोर में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु को हार्दिक स्वागत है। फिर से सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र उच्च ही बोल के, जोर से बोल के उनको स्वागत करेंगे सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागतम, और इस दीन दास की सभी प्रणाम स्वीकार कीजिए, वैष्णवीय प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मेरा पांचरात्र पूर्वक ये पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथितं नगर ग्राम तारिणे पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेषां वैष्णवानां महाभागवताभ्यो नमः। हरे कृष्णा। तो आज सभी इधर उपस्थित हुए हैं, और प्रभु जी का कृपा है, मुझे ये अवसर दिया गया है कि 3 दिन का ये सेमिनार आचार्य के कृपा से दान करे। तो मेरा गुरु महाराज के कृपा से मैं आपके सामने आया हूँ कुछ बोलने के लिए। तो आप लोग भी आशीर्वाद कीजिए, सदा सर्वदा मेरा श्रील गुरुदेव के चरण मेरा स्मरण में रहे, और उन्हीं का चरण स्मरण पूर्वक अब शास्त्र में क्या बताया गया है वही मैं बोल सकूं। हरे कृष्णा। तो श्री विग्रह आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनार्दन। तो श्री विग्रह आराधना के प्रधान पर्याय है श्री गुरु का स्मरण और गुरु के अनुगत्य। गुरु का अनुगत्य में सदाचार पालन, और सदाचार के द्वारा शुद्धाति शुद्ध स्तर में विराजमान होके भगवान के सेवा में युक्त होना। 2 तरीका के भगवत श्री विग्रह आराधना का 2 तरीका के है भगवान का आराधना क्रम। एक है गृह में कैसे हम आराधना कर सके भगवान को, और दूसरा है श्री मंदिर में कैसे आराधना हो। एक तो परार्थाय यज्ञ और एक है स्वार्थाय यज्ञ। तो ये भगवत आराधना याग है। जैसे पंचरात्र शास्त्र में जब हम पंचरात्र दीक्षित, इधर सभी पंचरात्र दीक्षित है, कुछ है, कोई है इधर? प्रभु पूछ रहे हैं कि पंचरात्र दीक्षित मतलब जो ब्राह्मण दीक्षा लिया है, उपनयन जो उपनयन ब्राह्मण दीक्षा संस्कार हुआ हुआ है, हाँ, उनका कितने हैं इधर? Those who have had Upanayan Diksha, how many are here? You can lift your hands. No. कोई नहीं है? एक दो शायद। अच्छा। तो पंच संस्कार का अर्थ है ताप पुंड्र नाम याग दीक्षा।
तो ये याग जो चौथा पर्याय है, ये याग है भगवत आराधना क्रम, जो हम भगवान के लिए अपनी शरीर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान शुद्धाति शुद्ध है। हमारा इस जड़ शरीर में के द्वारा हम शुद्धाति शुद्ध पर्याय में भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शरीर का शुद्ध समाधमा तपस शौच क्षांति आर्जमेव च, इस नवगुण के द्वारा गुरुदेव आशीर्वाद करके पंचरात्र का दीक्षा दान करते हैं और हमें श्री विग्रह का सेवा का योगदान करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था, स्वार्थाय और परार्थाय, श्री मंदिर में भगवान राजाधिराज के स्वरूप में विराजमान रहता है। भगवान की अत्यंत विधि के अनुसार श्री मंदिर में पांचरात्र विधि और भागवत विधि और पांचरात्र विधि दोनों का भी क्या है, प्रयोग उसमें है। भागवत विधि क्या है? जैसे शिव विग्रह आराधना करने के लिए हमें मंत्र जप करना, हरे कृष्ण दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और जो पांचरात्र दीक्षित है उनका संध्या आदि वंदन करना भगवान का सेवा के पहले, और बहुत सारे शुद्धता मेंटेन करना, पांचरात्र शास्त्र में कैसे कैसे बोला गया है वो सब फॉलो करना, ये परार्थाय के लिए। मंदिर में कोई एक के लिए भगवान नहीं है, मंदिर में लिए भगवान राजाधिराज है। राजाधिराज कैसे स्वरूप? उधर कोई भगवान विराजमान है, जैसे सभी के साथ भगवान का कनेक्शन है। जैसे भगवान को कोई, जो शिवन चैतन्य महाप्रभु बताए, मुख्य पंचरस है, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य भाव, शांत भाव में, बहुत सारे भाव में भगवान का सेवा करता है। लेकिन जब राजा सिंहासन में विराजमान रहता है, हम डायरेक्ट करके जैसे पापा करके हम गोद में जाके नहीं बैठ सकते, उधर और राजा है। तो मंदिर में इसीलिए भगवान का सम्मान पूर्वक राजाधिराज स्वरूप में, और अंत में जो भाव है वो अंत छुपा के रखे, क्या श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या, बाह्य लोक व्यवहार। तो उस लोक व्यवहार के द्वारा उधर भगवान परार्थाय के लिए है, मतलब उधर भगवान एक के लिए नहीं, सभी के लिए भगवान उधर सेवा ग्रहण करने के लिए विराजमान है। लेकिन घर में भगवान हमारा नन्ना मुन्ना गोपाल है, भगवान हमारा बेटा है, किसी का पति है और किसी का सखा है, उसी भाव में गृह में भगवान का सेवा किया जाता है। वो है स्वार्थाय, मतलब अपने स्वार्थ के द्वारा। जैसे मेरा अभी कुछ काम चल रहा है, नहीं नाना तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना तैयार करता हूँ, लेकिन मंदिर में वो नहीं चलता है। मंदिर में भगवान का परफेक्ट टाइम में ही खाना होना चाहिए, भोगा नैवेद्य आदि होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो दो तरीके का भगवत आराधना क्रम है। एक स्वार्थ है जो गृह में होता है अपनी स्वार्थ की अनुकूल्यता के अनुसार। मेरा हिंदी सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस आचार्य। ओके, हाँ जी आचार्य, समझ में आ रहा है। हाँ, अपनी स्वार्थ है क्या, मतलब ये नहीं है मेरा स्वार्थ के लिए नहीं, ये स्वार्थ का अर्थ है मेरा स्वार्थ का कितना शक्ति है, मेरा शक्ति है, उसी अनुसार भगवान का आराधना करना। और मंदिर में क्या है, परार्थाय, वो सभी के लिए भगवान है, वो सभी के शक्ति जब इकट्ठा हो जाते हैं तब उधर मंदिर प्रतिष्ठा किया जाता है आचार्य का आशीर्वाद से। तो भगवान शिव विग्रह आराधना के लिए पंच अंग में, पांचरात्र शास्त्र में पंच अंग का साधना दिया गया है। तो पहला अंग है अभिगमन, पहला अंग है अभिगमन। तो अभिगमन का अर्थ है स्नान करना। पहले क्या है, अभिगमन में पहले पार्ट आता है कैसे हम स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, हमारा वस्त्र कैसे होना चाहिए। और भगवान ऐसे घर में भी विराजमान है, तो हमें ऐसे नहीं समझना भगवान हमारा लल्ला है हम कैसे भी चला जाए। वो वृंदावन ब्रजवासी के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद एक बार ब्रज में गए
वो देखे कोई ब्रजमा अपनी भाव से उनका सेवा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ब्रश करता है ना, नीम का डाल से, नीम का, दातुन। हाँ, दातुन। दातुन, दातुन बोलते हैं, दातुन, हाँ, दातुन से ये कर रहा है, गोपाल को उसी में उनका भोगा तैयारी करता है, अपने बेटा को भी अपने स्तन दान कर रहे हैं, गोपाल को भी दान कर रहे हैं। तो ये सनातन गोस्वामी पाद देख के आए, बोला ब्रजमा को जाके बोला, नहीं माँ, ऐसे तो भगवान का सेवा नहीं होता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद श्री हरि भक्ति विलास की रचयिता है ना, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने उनको ज्ञान दिया है, तो उसमें तो भगवान ऐसे नहीं बोला, उन्होंने ब्रजमा को जाके उनका विधि के अनुसार बोला। तो उन्होंने क्या किया, ब्रजमा तुम्हारे उस समय गोस्वामी सनातन गोस्वामी गए, नहीं हम मेरा तो सेवा नहीं हो रहा है, तो ब्रजमा सुबह सुबह उठ के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाते हैं यमुना जी में, स्नान करके आते आते 7-8 बज जाते हैं, इधर गोपाल का खाना बंद। फिर सनातन गोस्वामी को एक दिन गोपाल जी आके बोला, अबे तुझे क्या मैं बोला उधर जाके मेरा सेवा में टांग अड़ाने के लिए, तुझे तो मैं नहीं बोला, पहले ब्रजमा कैसे सेवा कर रहे हैं उससे वैसे जाके सेवा करने के लिए बोल। फिर सनातन गोस्वामी गया, बोला नहीं माँ, आप जैसे सेवा कर रहे हैं भगवान ऐसे, लेकिन हम ब्रजवासी नहीं है, वो धाम बसे ब्रज के वास में। तो ठीक वही जो विधि सनातन गोस्वामी का ये जो लीला है, यही लीला हमारा क्या अकबर का पत्नी का नाम क्या है, योधाबाई, योधाबाई, उन्होंने अप्लाई करते हुए उनका यवन के साथ ही उनका संबंध हो गए। तो इसीलिए हमें वही जो ब्रज का रस है वो ब्रज के लिए छोड़ना चाहिए। तो हमें क्या कैसे सेवा करना है, गुरु के चरण आश्रय करके और वैष्णव का माध्यम में सेवा करना है। गुरु जी कैसे बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कैसे बोला है, हमारा गुरु महाराज कैसे बोला है, और वैष्णव कैसे शिक्षण किया है, उसी के अनुसार विधि के अनुसार पांचरात्र शास्त्र में कैसे विधि दिया गया है। तो इस पांचरात्र शास्त्र में पहले ही शुद्धता के बारे में बताया है, अभिगमन, कैसे श्री विग्रह की सम्मुख भाग में हम जाएंगे, कैसे पवित्रता होगा। तो पहले ये आता है गात्रोत्थान, अभिगमन, अभिगमन में पहले आता है गात्रोत्थान। तो गात्रोत्थान का अर्थ यह है कैसे हम नींद से उठेंगे। हम जब रात को सोते हैं, 1 घंटे की ज्यादा जब हम सोते हैं, हमारा जो शरीर के रोमकूप है वो मलपूर्ण हो जाता है, मतलब उसमें डस्ट आके इकट्ठा होता है आंख की इधर। तो हमारा शरीर, ये जो शरीर है, बहुत अच्छा चीज से भगवान ने बहुत अच्छा चीज से बना के नहीं भेजा है, हाँ? कफ पित्त माल मूत्र आदि शरीर में ये एक पैकेट है उस सब कुछ चीज का। जैसे हम जब रास्ते में मल पॉलिथीन में भरा हुआ तो कोई उसको छुएगा, छुएगा नहीं ना, तो ये शरीर भी वैसे ही है। लेकिन तब भी हमारा हृदय गुरुदेव का चरण को स्मरण करता रहता है, इसीलिए हमारा हृदय पवित्र है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि है। तो ये शरीर तो अपवित्र है, तो उसको पवित्र कैसे करेंगे, नहीं, स्मरण पूर्वक भगवान का पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना है, तब भी हम ये शरीर पवित्र हो सकता है। तो पहले आता है गात्रोत्थान। तो मैं बच्चों को भी सिखाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों को क्लास देते हुए, और उन इतना जिज्ञासु है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जिज्ञासु है। ऐसे बच्चे लोग क्या क्या प्रश्न करते हैं, मेरा मन में भी वो प्रश्न कभी भी नहीं आया, ये लोग के मन में ऐसे प्रश्न आता है। तो ये लोग बहुत जिज्ञासु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जिनका जिज्ञासा है और श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो पहले आता है गात्रोत्थान। जैसे हमारा घर में हम सभी टाइम पवित्र नहीं रहते हैं, अपवित्र होते हैं, हमारा छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो उसी टाइम हमें याद रखना है, जब हम गात्रोत्थान करेंगे मतलब बिस्तर से उठेंगे, तब उठ के पहले ही गुरुदेव को प्रणाम करना। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमें ऐसे होना चाहिए कि ये शिक्षण है। जैसे मेरा 1 साल का छोटे बच्ची है, मैं एवरीडे होमा करता हूँ,
हाँ, मैं हर दिन अभी होमा कर रहा हूँ 11 दिन के लिए। तो मैं देख रहा है वो हर दिन मैं यज्ञ में समिध काष्ठ दे रहा हूँ। 1 साल का बच्ची वो आके काष्ठ दे रहा है। उसको पता नहीं है क्या है ये, लेकिन वो मुझे भी अभी से ही हेल्प कर रहा है। तो ये है शिक्षा। तो हम जब ये आचरण करेंगे, तब भी हमारा बच्चा लोग सीखेंगे। तभी हमारा बच्चा लोग सीखेंगे कि कैसे हमारा मम्मी ऐसे किए थे। तभी उनका मन में प्रश्न आएगा। पहले तो वो आचरण सीख जाएगा। जैसे जब हम वेदादि शास्त्र अध्ययन करने के लिए गए, तब पहले से मंत्र सिखा रहा है गुरुजी। तो 1 डेढ़ साल बाद मैं पूछा, गुरुजी ये मंत्र किस में यूज होगा? बोला आपको बाद में जाके पता चलेगा। तो अभी मुझे पता चल रहा है गुरुजी जो शिक्षण किया अभी कौन सा काम पे आता है। तो पहले उनको पता नहीं चलेगा क्या, लेकिन अभ्यास अभ्यास योगेन कौन्तेय। तो ये अभ्यास उनको हो जाएगा आपको देख के। तो गात्रोत्थान करने की बाद गुरुदेव और भगवान श्री कृष्णचंद्र राधा कृष्ण को, या हमारा घर पे जो गौरनीत है उनको उद्देश्य करके, क्योंकि ये अभी शयन में रहते हैं उस टाइम, उनको उद्देश्य करके उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर हमारा दक्षिण पद, कौन सा पद? राइट दक्षिण पद भूमि को स्पर्श करना चाहिए। दक्षिण पद भूमि में स्पर्श करके जो प्रभु जी है वो साष्टांग प्रणाम, और जो माता जी है वो पंचांग प्रणाम करना चाहिए भू माता को, क्योंकि हम भूमि को आधार करके ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहा है कुछ भी। तो इसीलिए पहले सम्मान माता, भगवान के बाद माता भूमि को, धरित्री को मिलना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माते, मैं आपका गोद में मेरा ये चरण रख रहा हूं। आप इस स्पर्श जनित जो दोष है, आप अपनी संतान समझ के, आप तो माता विष्णु पत्नी है, आप तो इस जगत के माता है, आप इस संतान को आप क्षमा कीजिए। तो ये है गात्रोत्थान का पहला पर्याय। माता भूमि को स्पर्श करके हमें ध्यान रखे। अगर हमारा बच्चा लोग या तो कोई सोते रहता हो तो बिस्तर को साफ नहीं करना चाहिए। अगर सभी उठ गए तो हमें बिस्तर को अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से रखना चाहिए। और हमें सीधा किधर जाना चाहिए? स्नान कक्ष में। स्नान कक्ष में जाके दंत धावन करना है। ये भी अभिगमन का एक पर्याय है। पहले क्या है? गात्रोत्थान, दंत धावना। सेकंड स्टेप क्या है? दंत धावना। दंत धावना क्या है? ब्रश करना। तो अभी हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं नहीं सुनाई दे रहा है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट हो गया है। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी म्यूट अनम्यूट कीजिए प्रभु। हाँ मेरा अनम्यूट है प्रभु। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु? हाँ ठीक है प्रभु, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो दंत धावना, तो उस दंत धावना तो हम देखते हैं अभी डॉक्टर लोग सिखाते हैं बच्चे लोगों को, ऊपर नीचे करो, ऐसे करो। ये भी शास्त्र में बताया गया है कैसे दंत धावना करते हैं। वो भी शास्त्र में कैसे बना है? काष्ठ, नीम काष्ठ के द्वारा ही। बोला ना दातन, क्या बोला प्रभु जी? दातन बोलते हैं ना? दातन, दातुन, हाँ। तो ब्रश, तो इस नीम काष्ठ की ही ब्रश से, पूर्व युग में पहले तो ब्रश नहीं था। हाँ, अभी तो ब्रश का निर्माण हुआ है, प्लास्टिक का व्यवहार आया है, लेकिन पहले लोगों को दांत इतना जल्दी गिरते नहीं थे। अभी तो 40 साल के बाद ही दांत गिर जाता है। इसका कारण भी यही है क्योंकि हम
हमारा जो वैदिक युग को छोड़ दिया और हम पाश्चात्य को, पांचरात्र को फॉलो ना करके पाश्चात्य को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? विभिन्न तरीके का कुछ पेस्ट क्रीम आदि यूज करके हमारा दांत को खत्म कर रहे हैं छोटे से उम्र से। तो उस दंत धावन की विधि भी शास्त्र में बताया गया है, इसे ऊपर नीचे ही बोला है जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं। लेकिन जो आपका मुंह में संचारित जो सलाइवा है, ये है दांत ये करने के बाद वो किधर फेंकेंगे? दक्षिणांग्रिना निक्षेप, दक्षिण में उनको निक्षेप करना है, ऐसे वो भी बताया गया है दक्षिण में। भरत चंद्र प्रभु समझ में आए? हाँ प्रभु। हाँ, तो दंत धावना के बाद गंडूशम मतलब पानी लेके गार्गलिंग करना है। कैसे? इतने तक पानी आना चाहिए, एक कंठ तक गार्गलिंग, गंडूशम, गंड तक पानी आना चाहिए। गंडूश के बाद और गार्गलिंग करने के बाद मुख प्रक्षालन करके अभी तीसरा पर्याय, अभी क्या क्या हो गया? ये गात्रोत्थान हो गया। गात्रोत्थान के बाद अभी है दंत धावना। नेक्स्ट है स्नान। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है स्नान। हम क्या करते हैं? बकेट में जाके या तो शावर छोड़ देते हैं, बस नहा के आ जाते हैं, शरीर भीगता ही नहीं है, आधा भीगता है, आता ये होता है, बस हम चले आते हैं। लेकिन स्नान के द्वारा क्या प्राप्त होता है? शास्त्र में स्नान को हर एक जगह में, हर एक पल पल में स्नान का महात्म वर्णन किया गया है। सिर्फ विग्रह आदि आराधना में नहीं है, सिर्फ विग्रह अभिगमन में नहीं है, पांचरात्र शास्त्र में नहीं, सभी शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता आदि सभी में स्नान का महत्व दिया गया है। तो स्नान के द्वारा 10 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे नहीं, स्नान के द्वारा, सिर्फ स्नान करने से आपका लावण्यता के रूप में ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। सौंदर्य के लिए कौन लोग चाहते नहीं है अपने सौंदर्य बढ़ाए? इस जगत में जो कामी लोग है सौंदर्य के पीछे ही छुटता है। अगर कामी लोग को बोल दिया तो भाई इस पौंड में नहा लो, 3 दिन एक पौंड में रह जाओ, इस पानी में भगवान का कृपा है, तुम बहुत सुंदर हो जाओगे, फिर सभी 3 दिन नहीं 5 दिन तक पानी में उतर के रह गया, सभी सौंदर्य के पीछे इतना भागता है। लेकिन वो प्राप्त हो सकता है नित्य स्नान के द्वारा। तो स्नान करने का तरीका क्या है? पहले पद प्रक्षालनम, आमनिबंधम पानी पादो प्रक्षाल्य। शास्त्र में क्या बोला है? आमनिबंधम, मणिबंध से द्वारा पूरा आमनिबंधम इतना तक, और पैर का घुटना से लेके पैर तक, नीचे घुटना से लेके पूरा नीचे का पैर तक अच्छा से धोने के बाद हस्त हो गया। अभी मुख मार्जनम, ये आंख के ये तरफ कान में, नाक के अंदर, जिधर जिधर मैल बैठ जाता है उधर अच्छा से साफ करके लास्ट में मुख प्रक्षालन करके ही उसके बाद कमर से लेके सीधा सिर में पानी नहीं। ये गंगा में जब आप उतरते हैं कितना तक जाने को ये है परमिशन है? स्विमिंग करने का परमिशन है गंगा में? गंगा में स्विमिंग करने का परमिशन नहीं है शास्त्र में। गंगा में जाके हम बहुत, मायापुर में जब जाते हैं, अरे हम आ गया, मतलब अभी हमें स्विमिंग करने का चांस मिल गया, ऐसे मनोभाव आते हैं। लेकिन नहीं, हम जब स्विमिंग करते हैं हम हमारा पैर को छलांग लगाते हैं, वो गंगा में उस पैर को छलांग नहीं लगाना। पवित्र गंगा माता है, इसीलिए श्री गौर पार्षद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री पुंडरीक विद्यानिधि कभी भी गंगा में नहीं जाते थे, क्योंकि वो दर्शन करके उनका मन में कष्ट लगते थे, गंगा में क्या करता है। तो कमर तक ही गंगा में जाना है हमें। कितना तक? कमर तक। उसके बाद ही हमें डुबकी लगाना है। तो हमारा ये गंगा की व्यवस्था तो सभी जगह में नहीं है, और जो गंगा में तट में रहते हैं वो तो गंगा स्नान करते नहीं है, तो वो भी बात है।
तो कमर तक हमें पानी का प्रक्षालन करना चाहिए। कमर का पानी का प्रक्षालन करने के बाद ही गात्र में पानी का प्रक्षालन करें। स्कंद से लेके स्कंद हरिभक्ति विलास में पूर्व स्नान का प्रक्रिया में ये पूरा अच्छा से वर्णन किया है, और पंचरात्र में भी वर्णन किया है। और शिष्य उपसंगम करके एक ग्रंथ है जो क्या बोलते हैं इसका, जब आचार्य शिष्य को कैसे शिक्षण करता है उसमें भी ये वर्णन किया है। तो आचार्य ने उपदेश किया है, उसी को मैं बोल रहा हूं। तो स्कंद से लेके लास्ट में गात्र को मार्जन का भी है, गात्र मार्जन का है। कोई अभी साबुन यूज करता है, पहले युग में तो मिट्टी का प्रयोग था, अभी तो ऐसे नहीं है। गात्र मार्जन करने के बाद फिर मस्तक में पानी देना चाहिए। ये स्नान हो गया। अभी माता जी लोगों के लिए, जब इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन किए थे, अभी माता जी क्या प्रश्न आ सकते हैं, सभी टाइम शीर स्नान नहीं कर सकते माता जी लोग, तो माता जी लोगों के लिए ये विधि नहीं है। लेकिन अगर माता जी लोग मंदिर में जा रहे सेवा करने के, उधर श्रील प्रभुपाद भी इसके बारे में बताया है, अगर माता जी परव दिवसे पितृकार्य दिवसे, तो जब माता जी लोगों का अशौच आता है उसके बाद में अवश्य ही उनको शीर स्नान करना है। तो भगवान का श्री मंदिर में अभिगमन के लिए भी उनको शीर स्नान करना है। क्यों शीर स्नान करना है? क्योंकि अगर उधर बोला गया है नित्योत्सव, भगवान का मंदिर में नित्योत्सव है, लेकिन घर के लिए वो प्रयोज्य नहीं है, घर के लिए उनका जरूरी नहीं है, घर के लिए वो बहुत क्या है, सेक्रीफाइस है। शास्त्र में घर के विधि में सेक्रीफाइस है, क्योंकि घर के प्रधान पुजारी है प्रभु जी, माता जी नहीं है। माता जी क्या प्रधान पुजारी कौन है? जैसे मंदिर में प्रधान पुजारी है, प्रधान अर्चका एक है, घर में भी प्रधान कौन है? घर का गृहकर्ता। इसलिए गृह का कर्ता बोलता है। गृह का कर्ता से भी ये नहीं है बेचारा ऑफिस जाएगा, आएगा, इनकम करेगा, बस उतना उनका काम नहीं है। भगवान का भी कार्य उन्हीं को ही करना है, उन्हीं का श्रीहस्त में। और माता जी क्या है? सहधर्मिणी। माता जी क्या है? सहधर्मिणी, अर्थात मैं जो धर्म कर रहा हूं, मेरा जो धर्म है, मेरा धर्म क्या है? ये गृह को देखभाल करना है, मेरा बच्चे को शिक्षण करना है। तो भगवान भी तो मेरा इस घर का सदस्य है, उनको भी देखभाल करना। तो इसीलिए ये कर्तव्य किनका है? प्रभु जी का है सबसे पहले। उसके बाद जब प्रभु जी नहीं रहेंगे, भगवान को नैवेद्य आदि करना, संध्या आरती करना, दूसरा आरती करना, वो सब माता जी लोग करेंगे, और प्रभु जी के साथ माता जी लोग हेल्प करेंगे। बच्चा लोग भी इसमें अंश ले सकते हैं, सभी अंश ले सकते हैं, ऐसा नहीं है हम अंश ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये स्नान करने के बाद जब हम घर स्नान हो गया, अभी ड्राई क्लॉथ से, पूरा सूखा गमछा या सूखा कुछ वस्त्र से ही हमारा शरीर को क्या करना? वाइप करना, सुखाना, सूखा वस्त्र से। उसके बाद जब हम घर में आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब हम घर में आते हैं, और ऐसे भी हम करता है, जब हम तो बाथरूम में जाता है, टॉयलेट करता है, ये करता है, वो करते करते हम टैप छोड़ता है, बकेट को स्पर्श करता है, वो सब नहीं करना। मल मूत्र आदि त्याग करते हुए कभी भी हमारा जो स्नान का जल है उसको स्पर्श नहीं करना, वस्त्र को स्पर्श नहीं करना, कभी भी वस्त्र को भी स्पर्श नहीं करना। तो इसीलिए आप जो वस्त्र परिधान करेंगे वो पहले दिन ही रख दीजिए, या तो उसका पहले रख दीजिए, या तो स्नान की बात क्लॉथ पहन के आके कैसे भी लेके जाइए, वो सब ध्यान रखना है। हम मल मूत्र आदि त्याग करते हुए या अपवित्र अवस्था में शयन से उठ के जाके जिसे कोई स्पर्श करेंगे, कुछ भी स्पर्श करेंगे, वही अपवित्र माना जाता है। ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं ब्रह्मचारी के लिए नहीं है,
और गृहस्थ के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जब बंगाल में आएंगे तब, या तो मैं दक्षिण भारत में भी बहुत जगह में मैं देखा, उनका घर में ऐसा है, बाथरूम बहुत साइड में है, ऐसा है। पहले का जो घर था, अभी तो सभी घर के अंदर ही बाथरूम लेके आता है। हाँ, मलमूत्र त्याग का जो जगह है वो बहुत दूर थे, तो उधर से हम देखते थे। जो पहले पहले जमाने का है उनको पता चल गया, उनका जो घर के जो बड़े लोग हैं, इन लोग शिक्षण करते थे, जन जाओ बाहर से जाके ही नहा के आ जाओ घर पे। हाँ, तो पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। तब भी हमें वो सब शुद्धता को फॉलो करना है, कुछ भी स्पर्श नहीं करना स्नान की पहले। तो इसीलिए, क्योंकि हमें, तो इसके द्वारा क्या होगा, हमें मंगल आरती में उठना ही है। अगर जो मंगल आरती गृहस्थ के लिए कितने बजे तक है, 5, 6, 7 बजे तक भी गृहस्थ लोग मंगल आरती कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 6 बजे तक भी मंगल आरती कर सकते हैं। अगर कुछ दिन मिस हो गए तो 6:30, 7 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन मंगल आरती करना, और ये साधना है, ये जो विग्रह आराधना है, वो ब्रह्मचारी लोगों के लिए नहीं है, ब्रह्मचारी के लोगों के लिए नहीं है। औपासनम, गृहस्थ का जो ये है, वो क्या क्या है, औपासनम अग्निहोत्रम, औपासनम अग्निहोत्रम त्रिकाल संध्या वंदनम, और एक काल ब्रह्म यज्ञम। तो ये सब गृहस्थ लोगों को करना है। जो उपासना है, भगवान का आराधना है, उपासना है, गृहस्थ लोगों को अवश्य ही करना है। अगर जो पांचरात्र दीक्षित है तो उनको तो अवश्य 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 ही करना है, क्योंकि हम जब यदस्नासि अज्जो से, हाँ, सब कुछ भगवान को ही निवेदन करता है, भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है ना। भगवान ही हमारा सब कुछ है, और भगवान के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो जो बोल रहा हूँ स्नान की बात, हमें कुछ स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान की बात, हमें सीधा वस्त्र धारण करना चाहिए, और घर में आके प्रोक्षण करना चाहिए। जो घर में गंगा जल रहते हैं या तो किस रहते हैं, उस गंगा जल हाथ में लेके बिस्तर में जिस जिस जगह हम स्पर्श किए हैं उस जगह को गंगा जल का प्रोक्षण करके, घर साफ सुथरा करके मंदिर में जाना है। जाने की बाद तिलक रचना करना है। सभी को तिलक धारण का आता है, आचमन वगैरह सभी को आता है। हाँ जी प्रभु जी। उसको एक बार विस्तृत रूप से बताइए प्रभु जी। किसका प्रभु? तिलक के बारे में? हाँ, सब कुछ डिटेल में एक बार। हाँ, तो अभी प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है उसके पहले। हाँ, अखिलधर प्रभु, आपने हाथ उठाया था, मैं सोचा ये थोड़ा बीच में। बाद में अगर बाद में लेना चाहे तो कौन सी? आखिरी में भी आप ले सकते पूछिए हैं। प्रभु जी, पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते, कोई हाँ, बात नहीं। पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अब जैसे गात्रोत्थान हरे बताया, कृष्ण। उसके बाद में स्नान के बारे में बताया, ये दंत धवन। तो प्रभु जी, जो मल मूत्र परित्याग जो रहता है वो बीच में पहले करना चाहिए, या वो दंत धावन के बाद होता है, या जैसे उसका क्या विधान है? वो सब प्रकृति के हिसाब से स्नान का पहले करना चाहिए। तो आप उसके बाद भी दंत धावना कर सकते हैं, इससे पहले भी दंत धावना कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर का हिसाब से आता है प्रभु, और उसका हिसाब से वो कार्य करिए। लेकिन स्नान के पहले अवश्य ही, वो दंत धावना के बाद भी हो सकते हैं, दंत धावना के पहले भी हो सकते हैं। ओ जी प्रभु जी। क्लियर है प्रभु? और कुछ प्रश्न? नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो वस्त्र धारण की पहले और वस्त्र धारण की बाद छोटा परिसर में आचमन करना है। पॉसिबल है तो छोटा परिसर में, जैसे ओम केशवाय नमः, सभी उच्चारण कीजिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। तो उसके बाद
हमें तिलक की रचना करना चाहिए। तिलक रचना, तो तिलक कैसे लेपन करना चाहिए, भगवान का तिलक क्यों धारण करना चाहिए, उसका महात्म्य क्या है, तिलक क्यों धारण करें हम। बोलता है कोई भी कार्य हम करें, भगवत कार्य, जैसे मंदिर का आरती हो, कुछ भी हो, उसमें हमें अवश्य ही तिलक धारण करना चाहिए। तो शास्त्र में पद्मोत्तर खंड में क्या बोला है, प्रियार्थम व शुभार्थम व रक्षार्थे चतुरानन तत्पूजा होम काले च स्वयं प्रातः समाहितः मद्भक्तो धारये नित्यम ऊर्ध्वपुंड्र भयापहम। शास्त्र में ये बता रहा है, हे ब्राह्मण, जो मेरा भक्त स्थिर चित्त में सायं प्रातः काल में मेरा पूजा होम समय में मेरा प्रीति साधन के लिए और अपने कल्याण के लिए, रक्षा के निमित्त और भयनाशक अवश्य ही ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं। कौन? भगवान का भक्त। सायं काल में, प्रातः काल में, हाँ, कोई भी कार्य, होम यज्ञ पूजा, हाँ, अभिगमन, किधर भी बाहर भी गए तो तिलक भक्त धारण करना ही चाहिए। और पंच संस्कार में पता क्या आता है, ताप पुंड्र। पुंड्र मतलब क्या है, ये ऊर्ध्व पुंड्र, भगवान का ये तिलक। तो तिलक धारण में फल क्या है, तिलक धारण में अगर आप यज्ञ, दान, तपस्या, जप, होम, कोई भी शुभ कार्य किया तो उनका अत्यंत अत्यंत सहस्त्र फल मिलता है, जिनका आप गणना भी नहीं कर सकते, ऐसे शास्त्र में बताया गया। क्या है? यज्ञ दान तपश्चर्चा जप होमा दिकंच यत् ऊर्ध्वपुंड्रम धर कुर्यात् तस्य पुण्यमनंतकम। अनंत 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 पुण्य है भगवान का, ये दिव्य ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने का वो अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। और क्या बोलता है भगवान, शास्त्र में बताया है वैकुंठ लोक में भी वास होता है। कैसे? ऊर्ध्वपुंड्रो धर्म यस्तु कुर्यात् श्राद्धम शुभानने कल्पकोटि सहस्राणि वैकुंठे वासमाप्नुयात्। एक दो दिन नहीं है, कल्पकोटि सहस्त्र काल में भगवान श्री नारायण के समीप में श्री राधा कृष्ण का दिव्य सेवा में वैकुंठ लोक में विराजमान वास हो सकता है। किसके द्वारा? सिर्फ ऊर्ध्वपुंड्र तिलक द्वारा। तो अभी बात है, तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक क्या है, किसमें धारण करना चाहिए? पुंड्र का अर्थ है, ये ऊर्ध्व का, पुंड्र का मतलब ये लाइनर है, पुंड्र। तो ये दिव्य तिलक बहुत सारे संप्रदाय में बहुत सारे तरीका का तिलक है। जैसे त्रिपुंड्र है, स्मार्ता लोग कैसे धारण करता है, ऐसे 3 रेखा है। पुंड्र क्या है? रेखा, 3 रेखा में धारण करता है। वैष्णव क्या धारण करता है? सौरी लोग भी सूर्य का तरीका से कुछ गानपत्य तरीका से धारण करता है। शाक्त लोग शाक्त के तरीका से पुंड्र धारण करता है। लेकिन वैष्णव लोग क्या धारण करता है? ऊर्ध्व पुंड्र। तो ऊर्ध्व पुंड्र क्या है? गोपी चंदन से, गोपी चंदन से ही ऊर्ध्व पुंड्र वैष्णव लोग धारण करता है। ऐसे ऊर्ध्व पुंड्र का एक बहुत सुंदर लीला है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ये गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र जब दर्शन करते थे तब भी उनको भगवान कृष्णचंद्र श्रीमती राधा रानी क्या याद आ जाते थे, तो लोग मूर्छा जाते थे। तो इसलिए नरोत्तम ठाकुर हमारा ये ऊर्ध्व पुंड्र के सहित ये तुलसी का रचना भी किया है। नहीं, जब भगवान का स्मरण भी आए उनके पादारविंद में ये तुलसी भी रहे। यह है भगवान श्री विष्णु मंदिर। भगवान साक्षात इधर राधा कृष्ण स्वरूप में विराजमान है। दक्षिण भाग में ब्रह्मा है और वाम भाग में भगवान शिव विराजमान रहता है। तो एक एक शरीर में एक एक मंदिर
ये जो हमारा शरीर में द्वादश अंग में क्या है, द्वादश अंग में जब हम ऊर्ध्वपुंड्र धारण करता है, वो क्या है, एक एक भगवान का विष्णु मंदिर है। क्या बोलते हैं, ललाटे केशवम ध्यायेत नारायणमथोदरे। ललाट में क्या है, केशव मंदिर है, और उदर में क्या है, नारायणमथोदरे, उदर में नारायण मंदिर है। जब उसके वक्षस्थल माधवम, तो वक्षस्थल में कौन है, भगवान माधव का मंदिर है। वक्षस्थल माधवम तो गोविंदम कंठकूप के, भगवान गोविंद हमें ऐसे पढ़ता है ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके तिलक धारण करता है ना। तो ये शास्त्र में बताया गया है, ऐसे नहीं है कोई लिख दिया और हम कर रहे हैं। उसमें श्लोक के अनुसार पांचरात्र शास्त्र में वो बना रहे हैं। त्रिविक्रम कंदरे तो वामनम वाम पार्श्व, श्रीधरम वाम बाहुचो, ऋषिकेशम चो कंदरे, पृष्ठे पद्मनाभम चो, कट्याम दामोदरम नसेत, तत्प्रक्षालयम तोयंतो वासुदेव मूर्धनि। ये भगवान सर्वत्र ऊपर में, मूर्धनि में भगवान वासुदेव का स्वरूप में जो हमारा अवशिष्ट तिलक है, उसको वासुदेवाय नमः करके इधर प्रोक्षण करना है, क्योंकि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्णचंद्र इधर ही श्री राधा माधव इधर ही विराजमान रहता है मूर्धनि में। तो ये ऐसे करके तिलक धारण करना। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर जो तिलक, जिन ब्राह्मण या वैष्णव का ललाट में तिलक नहीं है, तिलक धारण ना करे जे जनो जमालो तरबाश। एक भजन में गोस्वामी पाद भी लिखा है, कोई भी कार्य किया तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कोई भी कार्य किया तो उनको तिलक हो जाए। अगर तिलक नहीं है तो वो ललाट किसके स्वरूप में है, शमशान की स्वरूप में है। तिलक शून्य ललाट कैसे है, शमशान में। शमशान में गए तो आपको स्नान करना है कि नहीं है। तो जिस वैष्णव और ब्राह्मण का ललाट में तिलक नहीं रहता है, वो किसके स्वरूप, किसके साथ तुलना किया गया है, शमशान की तरफ। तो और बोल रहे हैं ब्राह्मण और वैष्णव उद्धरण, तो अभी आ रहे हैं जो तिलक धारण करना है वो कौन सा उंगली में धारण करना है। अनामिका में भी आप धारण कर सकते हैं। तो अनामिकाम कामदोत्वा मध्यमायुष्करी भवेत, अंगुष्ठा पुष्टिदा प्रोक्त तर्जनी मोक्ष साधनी। कनिष्ठ का बारे में, तो कनिष्ठ का बारे में बताया नहीं है। तो अनामिका में अगर आप हर दिन तिलक धारण किए तो आपका जो अभिष्ट है, अभिष्ट फल, तो हमारा वैष्णव का अभिष्ट क्या है, वैष्णव का अभिष्ट है ब्रजेंद्र नंदन की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हम ये तिलक धारण कर रहे हैं। तो हमारा अभिष्ट प्राप्त हो सकता है किसमें, इस अनामिका में हम तिलक धारण किया तो। और मध्यमा में, अगर हम मध्यमा में धारण कर रहे हैं तो ये परमायु का वृद्धि है। तो हम भगवत सेवा के लिए और भी भगवान हमें परमायु दे, और हमें जो गुरु महाराज हमारा शील प्रभुपाद की प्रचार यज्ञ में और हमारा गुरु का प्रचार यज्ञ में हम योगदान कर पाए, तो फिर अगर इसी कामना से कोई तिलक धारण के तो कौन सा उंगली में करना चाहिए, मध्यमा में। मध्यमा आयुष्करी भवेत, अंगुष्ठा पुष्टिदहा। तो ये अंगुष्ठा क्या था, पुष्टि साधक करता है, मतलब आपको बल दान करता है, आपका शरीर को पुष्ट दान करता है। तर्जनी मोक्ष साधन, तर्जनी में कोई तिलक धारण किया तो उनको क्या है, मोक्ष साधन होता है। तो कोई भी जगह में, कोई भी कार्य में, ज्यादातर भगवत आराधना में, कोई पितृ कार्य करने के लिए, जैसे श्राद्ध में कोई है, मैं देखा श्राद्ध में वो ऊर्ध्वपुंड्र आदि कुछ धारण नहीं करते, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही पौंड से उठ के। लेकिन वैष्णव के लिए अत्यावश्यक है, नहीं तो वो तो शमशान है, वो अपवित्र है, वो पितृ कार्य क्या करेंगे, उनका आपने
पिता को कैसे मुक्त करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए वो पुष्टिवर्धन के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक अत्यंत आवश्यक है। बोलता है जिस व्यक्ति का तिलक ललाट में वैष्णव का, कंठ में वैष्णव को कैसे पहचाना जाएगा? कंठ में तुलसी का माल्य रहेंगे और सर्वांग में द्वादश अंग में क्या क्या, द्वादश अंग क्या क्या है? मैं अभी बोला है, केशवा नारायण माधव गोविंद विष्णुवे मधुसूदन त्रिविक्रम वामन मधुसूदन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा। ये द्वादश मंदिर जो दर्शन होगा, भगवान श्री गरुड़, जब पंचरात्र शास्त्र में ऐसे बोला है, जब गरुड़ भगवान इस वैकुंठ लोक से भगवान इस धरती पे आते हैं, गरुड़ भगवान वैष्णव लोगों को ही वो देखता है, दूसरे किसी को देखता नहीं है। कैसे? किसके द्वारा देखता है? क्योंकि वैष्णव का ये ऊर्ध्वपुंड्र इतना उज्जवलमान है, भगवान का उस धाम से भी वो उसको दिखाई देता है गरुड़ को। पक्षी का दृष्टि, बोलते हैं शास्त्र में, पक्षी का दृष्टि सबसे ज्यादा प्रखर होता है, बहुत दूर का दूर चीज दिखता है। तो गरुड़ भगवत पार्षद है। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन गरुड़ भगवान भगवत जो वैष्णव है उन्हीं को ही देखता है। किसके द्वारा? नहीं, उनको ये ऊर्ध्वपुंड्र ही दिखाई देता है। तो इसीलिए हमें सदा सर्वदा ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। ज्यादातर भगवान की आराधना क्रम में सभी समय में ऊर्ध्वपुंड्र धारण, जिधर जिधर प्रतिबंधकता है उधर हम सिर्फ बिंदु की स्वरूप में भी धारण करके, या तो जल का स्वरूप में गंगा जल में लेके भी धारण कर सकता है ऊर्ध्वपुंड्र तिलकम। जैसे जब हनुमान भगवान महाभागवत हनुमान लंकापुरी में गए, उधर लंकापुरी में देखे सभी जगह में राक्षस है। वो तो दिन में गए, दिन में जाके देखे, प्रातः गए, ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जाके पहुंचे, उधर जाके देखा सभी सोए हुए प्रातः। तो असुर लोग क्या करता है? सुबह वो नींद जाता है, राक्षस लोग पूरा दिन में नींद जाता है और रात को क्या करता है? जगे रहता है। तो अभी का जो संस्कृति है वो राक्षस का संस्कृति है। सभी रात में बैठ के टेलीविजन आदि सब कुछ देखता है, मोबाइल में पड़ा रहते हैं, रात को रात, रात को रात। ये असुर संस्कृति है। और सुबह क्या करता है? 8, 10, 15, 10 बजे तक, 1 बजे तक आराम से नाक में तेल डाल के सोता है। हाँ, तो ये वैष्णव संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। भारत हमारा ये गौरमंडल भूमि, ये भारत भूमि जिसमें वृंदावन विराजमान है, भगवान का श्री पादारविंद का स्पर्श है, भगवान श्री श्रीनिवास है, भगवान श्री रंगनाथ है। इधर इस भूमि में पहले ऐसे नहीं थे, आर्यवर्त में ऐसे पहले नहीं थे। और राक्षस वर्त से ये सब हम लोग डाउनलोड किए। अभी मोबाइल में ऐप्स आता है ना, बहुत बहुत ऐप्स ऐसे हम डाउनलोड किए हैं। तो इस तिलक के द्वारा तो उधर हनुमान जाके लंकापुरी में पूरा ढूंढ लिया, किधर भी किसी को। तो एक जगह में हनुमान राम नाम की ध्वनि सुन के उधर गए, तब भी बोलते हैं नहीं, कोई राक्षस अगर छल कर रहा है तो भगवान का राम का नाम है। लेकिन देखा, क्या देखा? पहले ऊर्ध्वपुंड्र का ये चिन्ह है, और क्या देखा? शंख चक्र, भगवान के दिव्य शंख चक्र विराजमान है, और तुलसी का पौधा है। घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही रखना चाहिए। तब भी देवता आदि, भगवान का सभी विष्णु पार्षदगण, भगवान के जो सखा आदि सभी पार्षदगण उस आपका गृह में भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य विराजमान रहेंगे। तो इस तिलक से ही भगवत पार्षदगण हमें पहचानते हैं। और भगवत हम कैसे, जब एक स्टेशन में गया, हम एक भक्त को कैसे पहचानते? नहीं, वो तिलक धारण करे, ये हमारा गौड़ीय है, ये मायापुर से आए हैं, ये भक्त को हम बेंगलोर में देखे हैं, ये भक्त, ये हमारा भक्त है। ये हृदय में एक प्रशांत विराजमान करता है तिलक का ध्वनि जन के, तिलक का दर्शन करके। तो इस तिलक धर्म से आपने के लिए ने, जैसे हरिदास गोस्वामी उच्च स्वर में नाम करते थे, किसके लिए? बोलते हैं पशु पंछी कोई उनको भगवान का नाम आते नहीं है, तो ये लोग, इसीलिए मैं उनके लिए भगवान का नाम करूंगा। ऐसे तिलक धारण भी सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी है। हरे कृष्ण प्रभु।
अभी हमारा टाइम समय बोलते हैं श्रीमती थोड़ा राधा हमने रानी 5 मिनट लेट ही शुरू किया था। आप 5 मिनट, अगर प्रश्न है तो वो भी हाँ कर 5 सकते हैं। मिनट हाँ, और अब तो हाँ 2-3 मिनट श्रीमती राधा रानी ब्रह्मा को कटाक्ष करके, सखीगण कटाक्ष, गोपियों ने कटाक्ष करके बोल रहे थे, बोलता है आपने जो ये दृष्टि इंद्रिय बनाया अच्छे से नहीं बनाया, उसमें पलक दे दिया। मन इंद्रिय बनाया उसमें भ्रम दे दिया, और कर्ण इंद्रिय बनाया हमें थकवान आलस्य दे दिया। तो ये समय भी हमारा ऐसे ही है, ब्रह्मा को बोलना है देवता के समय देना, हम भगवत आलोचना और भी कर सके अच्छा से। तो किसी का प्रश्न है तो अगले क्लास में हम आचमन आचमन और जो दूसरा पर्याय है पंचांग, इस 3 क्लास में ही हम खत्म करेंगे। मुझे लगता है 3 कक्षा में खत्म होगा प्रभु जी। रस भरे थे, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत प्रयास ही करेंगे प्रभु। सुंदर रीति से। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु, अभी 5 मिनट हाँ। समय है हमारे पास। हाँ, माता जी को ये हाँ हरी लीला माता नटराज जी। प्रभु, माता चंद्रा जी, हरे कृष्ण नटराज प्रभु। यस सर। हरे कृष्णा आचार्य। तो मेरा प्रश्न हरे ये कि जब ये स्त्री की अवस्था ऐसी है कि प्रसाद और भोग नहीं बना सकते हैं, तो उस समय बच्चों को तो देखना पड़ता है और अपना घर गृहस्थी को चलाने के लिए बच्चों का परवरिश तो होना ही है। उस समय जरूर उस समय क्या ये उचित है कि हम अपने केश धो के और फिर भोग की सामग्री को छू सकते हैं और भगवान का भोग तैयार कर सकते हैं? देखिए, अगर घर की अवस्था शास्त्र में इसके बारे में बताया है, आचार्य ने इसका सिद्धांत दिया है। पहले युग में पूरा ही बंद था। पहले युग में इस अवस्था में 3 दिन या 5 दिन या तो 7 दिवस तक कोई भी द्रव्य को छूने को भी नहीं देता। जैसे मैं जब छोटे थे तब हमारा घर में जब मम्मी लोग ऐसे बीमार हो जाते थे या उनका शौच काल आते थे, उन लोगों को कई द्रव्य को छूने नहीं देते थे, क्योंकि घर में उस टाइम जॉइंट फैमिली थे, दूसरा कोई कर सकते थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होते थे। लेकिन अभी ऐसे अवस्था हो कि श्रील प्रभुपाद भी एक जगह में बोले, अगर आपका भगवान का सेवा ही बंद हो रहा है, उस टाइम भगवान का सेवा बंद नहीं होना चाहिए। आप दूसरा सेवा दूसरा कोई कर सकता है, भगवान को छूना नहीं, लेकिन भगवान के लिए क्या भोग आदि रंधन कर सकते हैं आप। ये सिर्फ घर के लिए है, ऐसे नहीं समझना कि हम सभी टाइम ऐसे करें। और कोई भी नहीं है घर पे, जैसे प्रभु जी भी नहीं है, बच्चे लोग भी बहुत ही छोटे हैं, उस टाइम एटलीस्ट उस टाइम प्रभु जी क्या कर सकते हैं, एक बार सुबह भगवान का सेवा करके भगवान को शयन में दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहे तब आप जाके भगवान का सेवा करना। मतलब जब और कुछ नहीं है, द्रौपदी के जैसा, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहा है, गोविंद का कुछ नहीं है, 2 हाथ तुल के भगवान का, तब द्रौपदी भी अशौच थे ना। द्रौपदी तो उस टाइम अशौच थे, द्रौपदी उस टाइम शुद्ध नहीं थे, अशौच थे। उसी अशौच अवस्था में ही भरे जगह में लेके आए हैं, तो उस टाइम ही भगवान ने उनको आशीर्वाद किए ना। लेकिन शास्त्र में ऐसे बताया जब कुछ नहीं है, मतलब आपका कोई भी रास्ता नहीं है, और उसी टाइम ही ऐसे करना है भगवान के लिए। या तो प्रभु जी एक बार भगवान को कुछ नैवेद्य आदि ऑफर करके भगवान को सेवा करके शयन में दे सकते हैं भगवान। 3 दिन का ही तो बात है, चौथे दिन से आप सेवा कर, चौथे दिन या 5वें दिन से आप सेवा कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी का? हाँ धर्मेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच हरे फॉर ब्यूटीफुल क्लास। प्रभु मेरा हरे प्रश्न ये था कि जब हम शौच के लिए जाते हैं, जैसा आपने अभी हमें बताया कि हमें कोई भी चीज छूना नहीं चाहिए, टैब को भी नहीं छूना चाहिए नल की, नहीं, तो फिर टैब नहीं,
हाँ। भरे बकेट में हम जब पानी भर के रखते यस यस हैं, प्रभु। उस पानी को नहीं छूना। अच्छा, मतलब टैप छू सकते हैं और फिर बाद में उसको टैप पुश नहीं करना छूना तो चाहिए। पानी कैसे छोड़ेंगे भाई? हाँ हाँ, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज प्रभु। ओके। हाँ हाँ, उस टैप को करने के बाद पानी जब भर जाएगा तो यस उस टाइम आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अभी व्यवस्था ये जो यस है ना, हम प्रवास की जैसे व्यवस्था है, प्रवास नियम नास्ति। जो हम शहर में जो जैसे घर में रहते हैं वो प्रवास घर है, वहां पर अपने घर जैसा नहीं है, ऐसे ही। तो इसलिए उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ नहीं, थैंक यू वेरी मच प्रभु। आप भरत चंद्र प्रभु का कुछ क्वेश्चन है क्या? प्रभु आपको म्यूट है। हाँ, नटराज प्रभु आप पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत अच्छा लगा क्लास। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि हम लोगों को जैसे हम लोग तिलक करते हैं, तिलक धारण करते हैं रिंग फिंगर से, सुनाई दे रहा है प्रभु? हाँ सुनाई दे हरे रहा है, बोलिए। बोलिए प्रभु, सुनाई दे रहा है। हाँ तो बोलिए नटराज प्रभु। हरे कृष्णा। उनका माइक में कुछ समस्या है। अच्छा प्रभु आप एक बार माइक को अच्छे तरह से एक बार फिर से सेट कीजिए प्रभु। दूसरा किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं हाँ, अभी। सुमोहिनी माता जी, तब तक सुमोहिनी माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु जी घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं प्रभु जी, इतना भी स्टैंडर्ड्स हम रखते हैं, वो इधर का किधर उधर का उधर कुछ कर देते हैं, ऐसे जूठे हाथ से पकड़ना और ऐसे बार बार उनको स्नान करने के लिए नहीं बोल सकते, वो बाथरूम वगैरह नहीं नहीं, जाते हैं। बच्चा लोग नहीं, बच्चा लोग के लिए ये क्लास नहीं चल रहा है माता जी, आपके लिए चल रहा है। मगर ये ना ऐसे कुछ ना छू टच कर लेते हैं प्रभु जी, फॉर नहीं एग्जाम्पल नहीं, उसमें कुछ देखिए, 5 साल तक बच्चे का, कितना साल तक? 5 साल तक उनका कोई भी ऐसे काम करने से उनका अपराध एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उनका वो सब अपराध नहीं होता है। तो आप शांति में रहिए और 5 साल के बाद आप बच्चे को जो बोलेंगे वो सुनेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं कुछ जैसे भोग बना रही हूँ तो वो क्या करते हैं, उधर जाके उसे टच करना, इसे टच करना, तो ऐसा कुछ कर नहीं, देते? मेरा भी होता है, जब मेरा छोटी बच्ची हुआ है, मैं ऐसे उसको गोद में लेके आशा आरती को तो कर दिए, तो मैं बहुत बार आचार्य को पूछा, गुरुजी ऐसे में क्या कर सकता हूँ? तो बोले अगर आपको पॉसिबल है तो उनको छुओ मत, अगर ऐसे देख रहे हो वो बहुत रो रही है, आपको पत्नी नहीं है, तो उनको लेके ही करो, वो पवित्र है सदा सर्वदा, क्योंकि 1 साल तक भगवान का स्वरूप में वो विराजमान रहते हैं। बच्चा 1 साल तक, उसे जब 1 साल तक उनका कुछ दोष नहीं होता है। तो अभी तो मेरे 1 साल के बच्चे भी समझते नहीं आना करके उनको समझाना बेटा ऐसे नहीं करता है, लेकिन उनको डांटना नहीं, बच्चा ऐसा नहीं करता है, भगवान के सिवा भगवान एक होता है, भगवान बहुत शुद्धाति शुद्ध होता है, ऐसे ज्ञान दान करना उनको। ठीक है, और दूसरा किसी का क्वेश्चन? धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ नीलम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हाँ नटराज प्रभु बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपने जो बोला कि वो लोग करते हैं मिडिल फिंगर से तिलक धारण करने से आयु का वर्धन होता है, तो क्या वो आयु वर्धन के उसके तिलक प्रभु नेटवर्क भी समस्या है, आयु नटराज वर्धन प्रभु, के आप बारे में हो। SMS कीजिए प्रभु आपका प्रश्न। आप चैट में मैसेज कीजिए प्रभु जी, नेटवर्क भी कम है उधर, कट हो रहा है, मैसेज थोड़ा कीजिए। थोड़ा सुना है। हरे कृष्ण। श्योर। हाँ प्रभु। हाँ, दूसरा किसी का प्रश्न? अभिराज
की माता हरे कृष्ण शायद। हरे हाँ, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आचार्य, जैसे आपने बताया था कि गात्रोत्थान के बाद दक्षिण पाद से भूमि माता को प्रणाम करना है, तो ये दक्षिण पाद से मुझे समझ में नहीं आया। दक्षिण पाद दक्षिण। का मतलब क्या है प्रभु, इंग्लिश में क्या बोलता है? राइट साइड, राइट राइट लेग, साइड, राइट लेग। राइट लेग। हाँ, फर्स्ट राइट लेग माता जियों जो को लेफ्ट लेग कि माता जियों को भी राइट लेग? नहीं नहीं, सभी को सभी को सभी को। माता जी उसमें, माता जी प्रभु जी का ये नहीं, जी। सभी और को सेम है। दूसरे एक प्रश्न और है प्रभु जी। यूजली हम जैसे कभी टेम्पल में जाते हैं, तो अभी हम लोग इस्कॉन में कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को सीधे हाथ में थ्रेड बांधते हैं, या भगवान के जो वस्त्र का रहता है ना, वो सीधे हाथ में बांधते हैं। पर यूजली दूसरे टेम्पल में क्या होता है, वो लेफ्ट कहते हैं, आप स्त्री हैं तो आप लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। तो उसका थोड़ा सा असमंजस है कि लेफ्ट में बांधना चाहिए कि राइट में। लेफ्ट में बांधना चाहिए, लेफ्ट में। लेफ्ट में बांधना चाहिए। और हम पूजा के कोई भी कार्य हम जो है सीधे हाथ से ही करते हैं भगवान का, तो नहीं, हाथ देखिए उसमें क्या है, स्त्री है अर्धांगिनी, वाम अंग से ही उनका उद्भव हुआ है, इसीलिए पत्नी का सभी कुछ पुरुषों का किस में बांधा है? दक्षिण हस्त में। देखिए मेरा दक्षिण हस्त में ही बांधा है। और स्त्रियों का बाएं हाथ में बांधना है। इसका बहुत सारे विस्तार रूप से वर्णन है, वो दूसरा शास्त्र में चला जाता है, वो समझाते हुए आधा घंटा चला जाएगा। लेकिन ठीक है। आपको इतना समझिए, आपको बाएं हाथ में ही बांधना चाहिए, दाएं हाथ में नहीं है। जैसे नरसिंह भगवान का वस्त्र वगैरह जो हम लोग बांधते हैं, हाँ, वो बाएं हाथ में, आपका लेफ्ट हैंड में बांधना चाहिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य, स्त्रियों को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। धन्यवाद आचार्य। और किसी का प्रश्न? शायद नटराज प्रभु, नटराज प्रभु टाइप किए क्या? वो उन्होंने बंगाली में किया प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु, इधर हाँ। दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। चैट बॉक्स में, चैट मैसेज में। हाँ, आ गए मेरे पास। हाँ, उन्होंने प्रश्न बोला है, आयु वर्धन के लिए हम इसी उंगली में क्या बोलता है, तिलक धारण करता है, तो हम अगर हाँ, तो हमारा संतान के लिए क्या हम इस उंगली में तिलक धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर उसमें आयु वर्धन हो रहा है तो उसमें आप कर ही सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं। और हर दिन कीजिए। अगर आपका सभी पिता माता चाहते हैं उनका बेटा का आयु वर्धन हो, सभी गुरु चाहते हैं उनके शिष्य का आयु वर्धन हो, और ये आयु भगवान का सेवा के लिए है। एक साधारण व्यक्ति का आयु और एक वैष्णव का आयु एक जैसा नहीं है। वैष्णव का परम आयु भगवान दान करते हैं स्वयं। और कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का अच्छा प्रश्न। हरे कृष्णा। কি করছে দেখি? हरे कृष्णा। अस्तु। तो आज 1 घंटा हुआ है, तो हम अभी जो आज का क्लास है इधर ही हम खत्म करेंगे। प्रभु ने बहुत अच्छे तरह से, बहुत विस्तृत रूप से बताया कैसे शुरू से भगवान का सेवा के लिए क्या क्या स्तर है, उसमें अभिगमनम और कैसे स्नान विधि क्या है, उसका महत्व क्या है, ऊर्ध्वपुंड्र का महत्व क्या है, ये सब कैसे उठना चाहिए उसे लेके उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। कल भी इसका अगली जो श्रृंखला है वो भी कल होगा, परसों भी यही कार्यक्रम होगा। तो मुझे लगता है ये सबको बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी चीज है, सबको जानना है। और जानने के बाद जो आजू बाजू में है भक्त लोग हैं उनको भी आप प्रशिक्षण देना है। तो इसी तरह से बच्चों को बचपन से ही हमें ये संस्कार से हमें बड़ा करना है। ये बहुत ही प्रभु का हम आभारी हैं, बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से उन्होंने बताया है। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे प्रभु को धन्यवाद देके।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो जय कल श्रील भी यही प्रभुपाद की जय। जय। तो कल थैंक यू भी वेरी यही मच समय बहुत पे बहुत 2 कृतज्ञ बजे। प्रभु जी आपकी ये प्रवचन के लिए, बहुत ही अच्छा प्रवचन था आपका। हरे कृष्णा। हरी हरी। तो कल भी 2 बजे यही समय पे फिर से मिलेंगे, परसों भी यही समय पे मिलेंगे। और भी भक्त लोगों को बताइए कैसी शिक्षा में जो है वो नहीं आ पाए, फिर से आइए, रिकॉर्डेड भी हो रहा है। तो फिर से मिलेंगे कल। प्रभु जी बहुत हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग अभी 1-2 दिन के बाद हम इसको अपलोड करेंगे YouTube में, नहीं तो किधर भी, तो हम एक व्यवस्था करेंगे इसका, रिकॉर्डिंग बताएंगे। बिकॉज प्रभु आज तो मेरा वीकली ऑफ था, दैट्स व्हाई मैं इसको लाइवली अटेंड कर पाया हूँ। लेकिन आने वाले 2 दिनों को मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनना पड़ेगा उसको प्रभु। अच्छा, हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं और उसको हम YouTube की तरफ तो डालेंगे। तो जी जूम पर लाइव स्ट्रीमिंग की फैसिलिटी भी रहती है, आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसको, तो यूट्यूब पे डायरेक्ट बन जाती है उसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, वो चीज है। अगर कुछ एडिटिंग होना है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको पहले जी रिकॉर्डिंग प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, आज्ञा दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय जय।